नमस्कार, कुरुक्षेत्र देख रहे हैं आप। कुरुक्षेत्र में आज बात होगी उस सनातन की जिसके अपमान पर हिंदुस्तान की सियासत में पिछले कई दिनों से घमासान मचा है। शुरुआत बिहार और उत्तर प्रदेश से हुई, फिर दक्षिण वालों की एंट्री हुई और अब सनातन विरोधियों पर खुद पीएम मोदी ने हमला बोल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी का यह अटैक पहले मध्य प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़ की धरती से हुआ। पहले पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के बीना से और फिर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से अटैक किया। प्रधानमंत्री ने महर्षि वाल्मीकि का नाम लिया, सबरी का जिक्र किया, संत रविदास के बारे में बात की, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को कोट किया और वोट के लिए हिंदुओं की आस्था पर चोट करने वाले नेताओं पर जबरदस्त प्रहार किया। मोदी ने कहा कि आस्था पर चोट करना घमंडिया गठबंधन की रणनीति है। इन लोगों ने सनातन धर्म पर खुलकर हमला शुरू कर दिया है। हर सनातनी को सतर्क रहने की जरूरत है। सनातन विरोधियों को देश जवाब देगा। मोदी ने कहा कि सनातन को खत्म करना असंभव है। तो क्या 2024 के एग्जाम के लिए सिलेबस में सनातन सियासत का नया सब्जेक्ट जुड़ गया है? सनातन का विरोध इंडिया अलायंस का प्रयोग है या संयोग है? सनातन पर सियासत से किसको नफा, किसको नुकसान, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज कैसे सनातन विरोधियों पर हमला बोला। ये इंडिया अलायंस की नीति है, एक घमंडिया गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडिया अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडिया अलायंस घमंडिया गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है उसे तबाह कर दो। ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडिया अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। जो सनातन संस्कृति संत रविदास का प्रतिबिंब है, जो सनातन संस्कृति माता शबरी की पहचान है, जो सनातन संस्कृति महर्षि वाल्मीकि का आधार है, जिस सनातन ने हजारों वर्षों से भारत को जोड़े रखा है, ये लोग मिलकर अब उस सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं। आज इन लोगों ने खुल करके बोलना शुरू किया है, खुल करके हमला करना शुरू करके दिया है। कल ये लोग हम पर होने वाले हमले और बढ़ाने वाले हैं। देश के कोने कोने में हर सनातनी को, इस देश को प्यार करने वाले को, इस देश की मिट्टी को प्यार करने वाले को, इस देश के कोटि कोटि जनों को प्यार करने वालों को, हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब परिचय करवा देते हैं। शिवम त्यागी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं, धीरेंद्र कुमार प्रवक्ता एलजेपी आर हमारे साथ हैं, सुरेंद्र राजपूत जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं, घनश्याम तिवारी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और नवल किशोर प्रवक्ता आरजेडी हमारे साथ हैं, कृष्णा हेगड़े प्रवक्ता शिवसेना इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से हम करना चाहेंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, पहले बीजेपी कहती थी कि आप सनातन विरोधी हैं, लेकिन अब जो बयानों की कड़ी आ रही है, आपने बीजेपी को एक नया हथियार दे दिया है हमला करने के लिए। क्या सहमत हैं? देखिए पवन भाई, भारतीय जनता पार्टी हताश है, निराश है। 9 साल की जो अकर्मण्यता है, 10वें साल में जो लगी हुई है, उस अकर्मण्यता को कैसे छुपाएं? पहले कभी लोग ये हम कहते थे कि ये भाजपा वाले चंदा चोर हैं, तो भाजपा वाले कहते हैं हमने इन्होंने भगवान श्री राम को गाली दे दी। फिर हम कहते थे कि साहब चीन की सीमाएं सुरक्षित है, अरे कहीं सेना को गाली दे दी।
आज की डेट में मूल रूप से ये अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए मेरा सवाल तो यही है, कमजोरियों को छुपाने के लिए आप इनको अवसर दे रहे हैं क्या? सुनिए ना, बात मेरी हो जाने दीजिए। ठीक है, ठीक तो मैं वही है कि अब अपनी कमजोरियों को, अपनी अकर्मण्यताओं को, अपनी बेरोजगारी को, अपनी महंगाई को, अपनी चीन की असुरक्षा को, तमाम मुद्दों को छुपाने के लिए अब ये सनातन संस्कृति के पीछे छुप गए। आप बताइए मुझे, ये वो सनातन संस्कृति है जो पिछले 5000 साल से शक आए, हूण आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, मंगोल आए, हजारों किस्म के लोग आए, वो नहीं अक्षुण रख पाए, अगर वो नहीं इनको दिक्कत कर पाए, तो ये लोग अभी क्या एक बयान से हो जाएगा? नंबर एक। नंबर दो, सबसे बड़ी बात आप देखिए पवन भाई, आपने तो पढ़ा भी होगा, योगी जी क्या कह रहे हैं और मोदी जी क्या कह रहे हैं आज की डेट में। या तो योगी जी, चूंकि वो धर्म के एक प्रवोस में गोरखपुर के महंत भी हैं, हमारे गोरखनाथ गद्दी के, उन्होंने तो कहा कि सनातन को कोई खतरा नहीं। और दूसरा, अगर खतरा भी है तो ये सबसे बड़ी शर्म की बात है नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए कि 2014 से पहले और 2014 के बाद आज हिंदू प्रधानमंत्री कहते हैं अपने आप को, राष्ट्रपति वही कहते हैं, गृह मंत्री वही कहते हैं, पूरी सरकार वही कहते हैं, और उसके बाद भी अगर सनातन संस्कृति पे खतरा है तो ये कायरों की सरकार है, निकम्मों की सरकार है, भीरुओं की सरकार है, जो अपने बात को पूरी नहीं कर सकती, इस्तीफा दे दे, हम रक्षा कर लेंगे। सर, एक पूरक सवाल पूछ लूं? जी हाँ। आपने सारे मुद्दे गिराए, सनातन पर जवाब नहीं दिया। क्या जब कोई आपका सहयोगी कहता है कि ये 26 दल सनातन को खत्म करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, उस पर आपका बयान क्यों नहीं आता? मैंने कहा जब इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तब एक कांग्रेस की तरफ से स्टैंड क्यों नहीं लिया गया? धर्म हमारी निजी आस्था का विषय है। हम धर्म को बाजार में भारतीय जनता पार्टी के तरीके से नहीं उतारते। वोटों के लिए हम भारतीय जनता पार्टी की तरीके से ना भगवान श्री राम का उपयोग करते हैं, ना अपनी संस्कृति का उपयोग करते हैं, ना अपने धर्म का उपयोग करते हैं। धर्म का उपयोग वही लोग राजनीति में करते हैं जो हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, जो कायर हैं, जो भीरू हैं, और जो कहीं ना कहीं असफल लोग हैं, डरे हुए हैं इंडिया अलायंस से, वो लोग धर्म का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग धर्म का इस्तेमाल सामाजिक और राजनीतिक जीवन में, राजनीतिक वोटों के लिए न करते थे, न करते हैं, न करेंगे। तमिलनाडु के आपके सहयोगी डरे हुए हैं जो धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, मैं फिर से आपसे कह देता हूं, आप ही की बात कह रहा हूं। मैं बता तो रहा हूं आपसे, एक बयान, और वो भी द्रविडियन संस्कृति के उसमें दिया गया, जिससे अपने आप को हम सब लोगों ने असंबद्ध कर लिया। और स्टालिन ने, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस तरीके की कोई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद भी नरेंद्र मोदी जी अगर इस तरीके की बातें कर रहे हैं पब्लिक रैली में, इसका मतलब यह है कि वो अपनी हार मान चुके हैं। 2024 में भी, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी, 2023 के इलेक्शनों में भी, सब जगह वो चुनाव हार रहे हैं। इसीलिए वो अपने न प्रचार के मुद्दे पर, न विकास के मुद्दे पर, अब सनातन के पीछे अपनी जान बचा रहे हैं। शिवम त्यागी, कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए सनातन की बात कर रहे हैं। देखिए, धर्म का इस्तेमाल वो लोग करते हैं जो हताश होते हैं, निराश होते हैं, कायर होते हैं। मैं 100% सहमत हूं। अगर भगवा आतंकवाद कांग्रेस ने कहा तो ये कायर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर इन्होंने कहा कि प्रियांक खड़गे कहते हैं कि कोई भी धर्म जो इनइक्वालिटी पैदा करता है और उसको तो कोड से भी बदतर कुछ कहा जाना चाहिए, तो जाहिर है धर्म का इस्तेमाल ये कर रहे हैं, कायर है। अगर इनके नेता लगातार धर्म के खिलाफ और सनातन के खिलाफ टिप्पणियां करते चले जाते हैं और ये चुपचाप अपने आप को उससे डीएसोसिएट कर लेते हैं, कहते हैं हमने उससे किनारा कर लिया। केसी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हर किसी की अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है, अपनी पार्टी की स्वतंत्रता है, वो जो चाहे कह सकता है। इसका क्या मतलब है जी? मेरे बराबर में घनश्याम तिवारी जी हैं, मेरे बराबर में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मेरी भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है, तो क्या मैं गाली देना शुरू कर दूं? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप किसी के धर्म को गाली दें। और अब मैं विषय पर आता हूं। सनातन से नफरत मुगले करते थे, मुगल खूब सनातन से नफरत करते थे, उन्होंने मंदिर तोड़े, उन्होंने मूर्तियां तोड़ी, सब कुछ तोड़ा। आज रिक्शा चला रहे हैं। सनातन से नफरत अंग्रेज भी करते थे, आज उनके देश को हमारे देश का एक व्यक्ति चला रहा है, यानी कि भारतीय मूल का, यानी कि हिंदू मूल का। ये जो बड़े बराबर में खड़े हुए हैं, देख लीजिए, ये सनातन विरोधी हैं। और ये कहते हैं सनातन से एक बयान से थोड़ी ना कुछ हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, बयान से तो कुछ नहीं हो जाता। मैं अब सुरेंद्र जी को शम्मी कपूर कहने लगूं तो कुछ होगा ही नहीं क्या? कमाल बात हो गई। मैं कहता हूं कि बयान से होता है, और अगर बयान से नहीं होता, मान लीजिए 1% 1 मिनट के लिए मैं कह देता हूं, मान लेता हूं कि चलिए बयान देने से कुछ नहीं होता, तो ये 2 शब्द कहने में क्या फर्क पड़ जाता आपको कि भैया ये जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। मैं सुरेंद्र राजपूत
हिंदू होने के नाते यह कहता हूं कि जो मेरी पार्टी के नेताओं ने कहा, जो स्टालिन के मंत्री ने कहा कि बाकी किसी चीज पर हमारी जो है कंसेंसस बनी हो ना बनी हो, सनातन को खत्म करने को लेकर बनी है, यह गलत बोला उन्होंने। ये क्यों नहीं इस बात को कह सकते कि जूनियर स्टालिन जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? ये क्यों नहीं ऐसा कह सकते कि जो जूनियर खड़गे बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं? ये क्यों नहीं ऐसा कह सकते जो जूनियर सीनियर खड़गे बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं? क्यों नहीं ऐसा कह सकते? ये क्यों नहीं ऐसा कह सकते कि बिहार में जो मंत्री बैठकर बार बार कहते हैं कि हम रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए वो गलत बोल रहे हैं? ये क्यों नहीं ऐसा बोल देते कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं? वो इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि पार्टी लाइन नहीं है ना। धर्म बेशक इनका हिंदू हो, लेकिन पार्टी ने तय करके भेजा, देखो भैया कितना भी आपके धर्म को गरियाया जाए, मजाल जो अपने धर्म का नाम ले लो। कैसे मतलब मैं समझना चाहता हूं सुरेंद्र जी, मतलब जब आप घर जाते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? जवाब देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। एक बड़ा पुराना शेर था, शिवम से हमको एक ही याद आ गया, भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता हैं, बहुत बड़े इंसान हैं भाई। कैसे कैसे सपने पाले बैठे हैं, सब पानी में कांटा डाले बैठे। आप एक चीज को बताओ, मुझे आज अफसोस है मेरे को इस बात का पवन भाई, कि वही सनातनी मेरी फौज का कर्नल शहीद हो गया, वही सनातनी मेरी फौज का मेजर शहीद हो गया। कर्नल का शहीद होने का मतलब आप जानते हैं कि फौज की बटालियन, सुन लीजिए बिल्कुल सुनिए आप, वो भारतीय है, वो नहीं, वो सनातनी भी है, वो हिंदुस्तानी भी है। उसको आप धर्म में मत बांटिए, राजनीति को इतना मत आगे बढ़ाइए कि सेना तक धर्म गिनाने लग जाए। यही चाहता था, ऐसा मत कीजिए। मैं यही चाहता था आपसे, बिल्कुल आपने सही कहा। मेरा भारतीय ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा कर्नल फौज का इंपॉर्टेंट है या नहीं है, मुझे बताइए। प्रधानमंत्री के मुखार बिंदु से अगर एक शब्द निकल जाता, एक ट्वीट निकल जाता, वो चाहे हमारी भारतीय फौज का इतना जांबाज कर्नल, हमारी भारतीय फौज का इतना जांबाज मेजर, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस का इतना जांबाज डीएसपी, उनके लिए भी दो शब्द निकल जाते। लेकिन इन्हें तो पानी में कांटा डाल के मछली फंसानी है। इनको कोई मतलब ना सनातन से, ना भारतीयता से, ना इंडिया से। इनको तो मतलब सिर्फ और सिर्फ वोटों की फसल कैसे काटें, जहर कैसे बोएं, जहर की फसल कैसे काटें, इनको तो इनसे मतलब है। आज की डेट में मुझे बताइए, 24 घंटे से ज्यादा हो गए और भारतीय जनता पार्टी G20 के बाद के जश्न में डूबी है, वहां मेरा फौज का कर्नल मारा जा रहा है और इनको आज की डेट में वोट की पड़ी है। आज ये बीना में बात कर रहे हैं जाकर के सनातन की। एक बार बात जरा कर देते भारतीय फौज की कि भाई हम शर्मिंदा हैं, 10 साल हो गए हम आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं खत्म कर पाए। आज की डेट में जनरल वीके सिंह कह रहे हैं कि साहब पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना। अरे भाई सरकार तुम्हारी बीसीसीआई, तुम्हारी बीसीसीआई में क्या नाम होम मिनिस्टर का लड़का बैठा हुआ और उसके बाद क्या नाम क्रिकेट खेलना हम बंद करेंगे। बाकी मेहमानों के पास चलें, बकवास है। बाकी मेहमानों के पास चलते हैं। शिवम आपके पास आऊंगा, बाकी के पास तो जाइएगा, लेकिन उनको 2 मौके मिले तो मेरे साथ इतनी गलत बात तो नहीं होनी चाहिए। मौका तो मिलना ही चाहिए, चाहे कमी दे दीजिए। बोलिए शिवम, ऐसे वो मौके की बात नहीं। जो मंत्री गीता में जिहाद सिखा रहे हैं शिवराज पाटिल, आकर ये नहीं कहा गया कि उन्होंने गलत कहा। प्रियांक खड़गे इस तरह की बातें कर रहे हैं, आकर एक बार ये नहीं कहा गया कि ये जो कह रहे हैं गलत बात है। आप मुझे एक चीज बताइए, ये कैसे सनातन पर कुछ बोल सकते हैं? जो व्यक्ति अपने धर्म को ही डिफेंड ना कर सके, वो पार्टी को क्या डिफेंड करेगा? सुरेंद्र राजपूत जी को सबसे पहले सुरेंद्र नाम को ही डिफेंड करना पड़ेगा। भाई भूल जाइए ये क्या बोल रहे हैं, भूल जाइए आपकी पार्टी की क्या लाइन हो सकती है। कम से कम धर्म के तो बनिए, अपने बाहर छोड़ देश के मत बनिए, धर्म के बनिए। देश हमारा ही है, देश के मत बनिए। अच्छा, इसमें अपने कर्नल पर तो हिंदुओं को गाली दोगे, देश का बनना है, हिंदुओं को गाली, सनातन को गाली दोगे, सनातन को गाली दोगे, सनातन को गाली दोगे, आप सनातन को गाली देना, नहीं, सनातन को गाली देना देश के लिए बोलना है, सनातन को गाली देना देश के लिए बोलना है, सनातन को गाली देना देश के लिए बोलना है। पर मत बोलिए, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। ये देखिए कैसा बुरा हाल है, इनकी हालत देखिए क्या हो गई है। अपने धर्म को ही नहीं बचा पा रहे। मैं तो कह रहा हूं कि अगर लोग देख रहे हो तो हिंदुस्तान में देख लो, नरेंद्र मोदी धर्म को नहीं, हमारा देश ऐसे ही गुलाम नहीं हुआ था। ये देख लो, आदमी जिस धर्म से आते हैं उसी धर्म को गाली दे रहे हैं, मोदी को जिस धर्म से आते हैं उसी धर्म को गाली दे रहे हैं। आदमी भारतीयता नहीं बचा सकता, देश में ही मीर जाफर नहीं होते, सिर्फ देश में ही मीर जाफर नहीं होते, धर्म में भी मीर जाफर होते हैं। देख लीजिए कैसे हैं, लाइव एग्जांपल है आपके सामने। दोनों ने बात रख दी, सेना की भी बात हो गई, लेकिन कम से कम सेना पे राजनीति ना हो, यह हमारा मानना है। डॉक्टर नवल किशोर प्रवक्ता है आरजेडी के। आरजेडी या कहें कि बिहार से भी सनातन के खिलाफ बयान आए। ये सनातन के खिलाफ बयान अगर इंडिया गठबंधन देता है तो क्या, कौन सा कैलकुलेशन है जो आपको फिट नजर आता है? और यह तो वही बात होगी, सचिन तेंदुलकर को आप फ्लैट विकेट दे रहे हैं। माना जाता है कि
हिंदुत्व बीजेपी की स्ट्रांग विकेट है, आप उनको फुल टॉस दे रहे हैं, क्या सोच है? पवन जी देखिए, अगर सनातन में जो कुछ कुरीतियां हैं, आपको ये तो पता होगा ना कि भारतीय जनता पार्टी को, कि सनातन धर्म एक है, उसमें जातियां अनेक हैं, उसमें ऊंच नीच है, छुआछूत है, पवित्र अपवित्रता है, किसी के लिए वरदान है, किसी के लिए अभिशाप है। अगर इस पे आज कोई बात नहीं हो रहा है, इसमें सुधार के विमर्श तो सदियों से भी चल रहे हैं, जब से धर्म है तब से चल रहा है। और अभी अगर कोई उस कॉन्टेक्स्ट में, उस संदर्भ में बोल रहा है, तो उस पर राजनीति तो भाजपा कर रही है। भाजपा को 10 साल में जो किया है उस पर हिसाब देने का समय है। तो प्रधानमंत्री जाकर कथा सुना रहे हैं कि सनातन क्या है, राम क्या है, रावण क्या है, सबरी क्या है। ये सब का समय नहीं है। समय है कि आप चुनाव में जा रहे हैं तो बताएं कि 10 साल में आपने क्या क्या किया है। हाँ, आपने धार्मिक उन्माद किया है। आप तो सवाल तो आप ही बदल रहे हैं ना, एक शब्द नहीं या बीजेपी के कहने पर इंडिया अलायंस के सदस्यों ने कहा कि हम सनातन की बात करेंगे। विषय तो आपने तय किया ना, बेरोजगारी होगी कि सनातन होगा, ये तो आपके बयानों से तय हो रहा है। पवन जी ने बिल्कुल, अरे पवन जी बिल्कुल सही बात है। आपने देखा नहीं प्रधानमंत्री कितने घबराए हैं, पूरा वो साइकोलॉजिकल वार कराने के चक्कर में है हिंदू में, कि देखो हिंदू सनातन के खिलाफ में बोल रहा है। अरे सनातन के खिलाफ में नहीं बोल रहा है, सनातन में जो कुरीतियां हैं उसके खिलाफ में बोल रहा है। और यहाँ पर क्या गांधी और अंबेडकर का डिबेट सर, अच्छा प्रोफेसर साहब एक चीज बताइए, नहीं 10 सेकंड मुझे दीजिए। प्रोफेसर साहब, मेरा बड़ा आपसे सम्मानित विषय में एक निवेदन है, कौन से धर्म में जातियां नहीं है, कौन से धर्म में ऊंच नीच नहीं है, कौन से धर्म में अलग अलग कुरीतियां नहीं है, कौन सी दुनिया में नहीं है? ब्लैक एंड व्हाइट से लेकर हर धर्म में कुरीतियां हैं। है हिम्मत कोई से धर्म की कुरीति को उठाकर बात कर सको आप उस पर? तो सनातन पर ही आपकी सबसे ज्यादा एकदम मलाई की तरह जो ये बातें चलती हैं, छुरी की तरह जो आप काटते हैं। आप ही के मंत्री ने बोला था ना कि बैन कराएंगे रामचरितमानस को, कराओगे कि नहीं? जवाब देकर जाइए इंडिया टीवी पर। अभी ये बैन कराओगे कि नहीं? ये नहीं बोल रहा है धार्मिक उन्माद फैलाने वाला। ये कौन बोल रहा है? अरे रामचरितमानस को बैन करने की बात करे आपका मंत्री, धार्मिक उन्माद मैं फैला रहा हूं, कमाल की बात है। अरे पहले ये बताओ ना, बैन करोगे कि नहीं? सीधा बताइए। मंडल कमीशन लागू हुआ, बैन करोगे कि नहीं करोगे? कौन चले गए? हमारे धर्म ग्रंथों को बैन करने की बात कर रहे हैं, पोर्टफोलियो में बैठे हुए मिनिस्टर्स बड़े-बड़े, और यहाँ पर आकर हमें सनातन की कुरीतियां गिना रहे हैं। शर्म आता है? अरे शर्म आता है? चिल्लाने से सही नहीं साबित हो जाओगे, शर्म आनी ही चाहिए आपको। अरे तो शर्म तो आनी ही चाहिए आपको, ये गलत बात नहीं है, मैं सहमत हूं आपसे। नवल किशोर जी, नवल किशोर जी, एक सवाल ये है, नवल किशोर जी, मानस बैन कराए आपके मंत्री और घटिया बात बोल रहे हैं हम। शिवम रुकिए जरा। नवल किशोर जी, ये सनातन की खूबी है जो आपको उसकी कुरीतियों पर बात करने की आजादी देता है। दूसरे धर्म में तो वो आजादी भी नहीं है, लेकिन यहां तो सनातन के समूल नाश की बात हो रही है, क्या सही है? फिर आप बीच में क्यों आते हैं? अगर सनातन आजादी देता है हमें बोलने के लिए, तो बोलने दीजिए। आप कौन होते हैं? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मेरा सवाल दूसरा है, ये कौन है कि आप कुरीतियों की बजाय समूल नाश की बात करते हैं और मौका देते हैं विपक्षियों को। कृष्णा हेगड़े जी प्रवक्ता हैं शिवसेना, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, शिवसेना ने कहा था कि एक बयान है जिसको इग्नोर किया जा सकता है। कृष्णा जी, हाँ जी, पवन जी बोलिए। अरे 2 मिनट 2 सेकंड बस। दो चीज ये बता दें, केवल ये बता दें कि मंडल कमीशन लागू हुआ तो कमंडल लेकर क्यों चले, और जातीय जनगणना जो कि जाति को गिनने की बात हो रही है और उनकी स्थिति को समझने की बात हो रही है, तो ये दोहरा चरित्र कैसे है कि बिहार में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, देश में नहीं होनी चाहिए? ठीक है सर, इस पे भी जवाब ले लेंगे, इस पे जवाब ले लेंगे। आपका सवाल आ गया है कृष्णा हेगड़े जी से। एक सवाल सर, पिछली बार शिवसेना ने कहा था एक बयान है, अब बयानों की कड़ी है। पहले डेंगू से तुलना की गई, फिर समूल नाश की बात की गई, फिर ये कड़ी चलती जा रही है। तो अब शिवसेना कहां खड़ी है? पवन जी, एक बात मैं सही कहता हूं आपको, एक बात कि ये इंडिया अलायंस है, इंडी कंपनी है क्या ईस्ट इंडिया कंपनी है, मुझे पता नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म के खिलाफ है, सनातन धर्म के खिलाफ है, हिंदू आस्था के खिलाफ है। और जो मुंबई में इनका जो मीटिंग हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो नया ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया यहाँ राज करने के लिए, उनका बयान तो देखिए। सनातन धर्म को इन्होंने तुलना की कोड के साथ, HIV के साथ, मलेरिया के साथ। और उसके बाद सुरेंद्र जी बोल रहे हैं कि भाई बयान दिया तो क्या हुआ।
अरे आप देश के लोगों का अपमान कर रहे हैं, 80% हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, विश्व में जितने हिंदू रह रहे हैं उनका अपमान कर रहे हैं, ऐसे बोल के हजारों साल 5000 साल की संस्कृति के अरे कोई अपमान कर रहे सुनने हैं। वाला नहीं है। नहीं, क्या सुनने वाला नहीं है? सब सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे? आप हिंदुओं का अपमान इसी तरह करेंगे का और हिंदू नहीं जो सुनेंगे? घटिया वचन दे रहे हो ऐसा ना, कैसा बोलते जो हैं? घटिया ऐसे प्रवचन कैसे दे रहे बोलते हैं हो, आप? कोई सुनने वाला ये नहीं क्या है। घटिया आपको प्रवचन है हिम्मत इसमें? है, क्या घटिया हिम्मत प्रवचन है है इसमें? आपको बोलने का। सर, उन्हें अपनी बोलने की आजादी है, बिल्कुल सनातन घटिया धर्म प्रवचन है। की कौन है आलोचना बोले? की आजादी है, तो उन्हें बोलने तो दीजिए। उन्हें क्यों घटिया बोल रहे? एक बार बात तो पूरी कर लेने दीजिए। इसी मंच पे आप बोलने नहीं दे अरे रहे ये हैं। प्रवचन अरे दे आप रहे हैं छोड़िए, इंडिया ना मुगल, ना अरे इंडिया अलायंस पोर्चुगीज, बोल रहे ना हैं, ब्रिटिश इंडिया अलायंस बोल रहे हैं, घमंडिया बोल अरे रहे हैं। पहले समझ तो लो, अपनी अरे पहचान क्या है सुनिए ये ना, बताओ ना। आप कौन शिवसेना आपको हो? तो छोड़िए ना। चुराए हुए हो कि मुगल कहाँ मुगल से? मुगल हिंदू धर्म को खत्म नहीं कर पाए, पोर्चुगीज खत्म नहीं कर पाए, समझ गया ब्रिटिश सर। खत्म नहीं घनश्याम कर तिवारी पाए, जी, एक तो सवाल आप उनसे तो जरूर आप लेना कैसे बनता है। कर बड़ी पाएंगे सब्र से अभी? उन्होंने 15 मिनट से इंतजार आप किया तो है। टीका नहीं लगाते घनश्याम हो, तिवारी जी, मंदिर मेरा में सवाल ये मानते है नहीं हो, कि राम अगर में दक्षिण मानते में नहीं हो, सनातन अब के बात खिलाफ करते कोई रहते हो। बोल बोले जाते हैं, तो उससे इंडिया गठबंधन को हिंदी बेल्ट में नुकसान होता है या नहीं? आपका क्या अरे कहना पूरे है? दुनिया में नुकसान होता है, नमस्कार पूरे पवन जी, देश में आपको, नुकसान होता दर्शकों है। को और पैनलिस्ट को सबसे पहले मैं अपनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं हमारे वीर जवानों को, जो सेना के जवान शहीद हुए हैं। जो इस सरकार का नाकारापन है, उन घरों में मातम है, जिस बटालियन से वो आते हैं उसमें मातम है। और ये शर्मनाक है कि जिस समय ये बात सामने आई अनंतनाग में इस शहादत की, उस समय देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, देश के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जो पार्टी स्वयं को राष्ट्र भक्त बताती है, उसके कार्यालय में एक जलसा मना रहे थे। किस चीज का जलसा मना रहे थे? कैसी कौन सी उपलब्धि थी जिसका जलसा मना रहे थे? उसके बाद भी आज भी प्रधानमंत्री उन जवानों के लिए, उन अफसरों के लिए एक शब्द नहीं कह पाए। ये भारतीय जनता पार्टी का खोखला राष्ट्रवाद है, जो तब भी सामने आया था, जो सत्यपाल मलिक जी ने कहा था कि हमारी सेना के जवान जहाज मांगते रह गए, भारतीय जनता पार्टी के छुटभैया नेताओं को। घनश्याम तिवारी जी, आपकी बात आ गई है। सनातन पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आगे बढ़कर सनातन विरोधियों को जवाब दिया है। हमारी बात हो रही है घनश्याम तिवारी जी से, एसपी के प्रवक्ता हैं। श्रीमान, मेरा सवाल था कि अगर सनातन के खिलाफ दक्षिण में कोई बयान दिया जाता है, उसका यूपी की राजनीति में क्या असर पड़ेगा? आप एक राजनीतिक विश्लेषक बन जाइए हमारे लिए और बताइए। श्रीमान पवन नारा जी, आपका काम यह नहीं है कि सनातन सनातन पूरे बहस में नारे लगाते रहना और कोई और कुछ अन्य बात बोले तो उसे टोक देना। पवन नारा जी, आपसे निवेदन है कि मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। आपको मेरी बात समझ में नहीं? आपके मन में श्रद्धांजलि नहीं है हमारी सेना के लिए? सर, वो बात मैंने काटी नहीं थी आपकी, वो ब्रेक लेना मेरी मजबूरी थी। बीच में टोकिए मत। आपके मन में इस बात की पीड़ा नहीं है कि घड़ियाली आंसू बहाने वाली सरकार को इस बात की जरा भी शर्म नहीं है कि जब हमारे सेना के जवान शहीद हुए तो वो जलसा मना रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। वन नेशन वन बिजनेसमैन के फॉर्मूले पे चलने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसने पिछले 5 साल में औपचारिक उनका 10,122 करोड़ का अपना आय है। क्या ये सनातन धर्म की सेवा करते हुए आया है? आपने पूछा कि सनातन धर्म पे प्रधानमंत्री का क्या रुख है? जिनके सांसद के ऊपर 1 नहीं 2 नहीं, हमारे देश की बेटियों ने 1000 महिलाओं के साथ शोषण करने का आरोप लगाया। ब्रजभूषण सिंह भारतीय जनता पार्टी के लिए वो सनातन के सेनानी है, क्योंकि उनको इसलिए इस्तीफा नहीं देना पड़ा कि प्रधानमंत्री चाहते थे इस्तीफा न दें। जो बाबू बजरंगी को रिलीज कर दे, बिल्किस बानो के रेपिस्ट को रिलीज कर दे। लोहिया जी कहते थे कि सनातन की सबसे बड़ी ताकत स्त्री हो सकती है, लेकिन सनातन धर्म में कुछ लोग उसे आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। सनातन की सबसे बड़ी लड़ाइयां कौन सी थी? सबसे बड़ी लड़ाई थी अंग्रेजों को लड़ाना, को हराना। जब अंग्रेजों को हम हरा रहे थे तो आरएसएस के लोग अंग्रेजों के साथ खड़े थे। दूसरी सबसे बड़ी लड़ाई है सामाजिक न्याय की लड़ाई। जब हम उसको लड़ते हैं तो आरएसएस के लोग कहते हैं हम तिरंगे का विरोध करेंगे, मनुस्मृति के साथ खड़े रहेंगे, कास्ट सेंसस का विरोध करेंगे। इनके नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, एक दलित युवक पर पेशाब करते हुए दिखाई देते हैं। तो सनातन की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो ये इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, क्योंकि वो चाहता है। सर, नाराज ना हो तो टोकूं अब आपको। आपने मन की बात बोल ली, मेरा सवाल अभी भी अनुत्तरित है। आपने सवाल का जवाब दे दिया, लेकिन आपका जैसे पवन और नारा, तो आपने सवाल नहीं है। मैं पूरी बहस में सुनता रहा बड़े शांति से। आप नारा लगा रहे हैं। आप चाहते हैं सुन लीजिए आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपको आपके नजरिया पूछना चाहता हूं कि अगर सनातन के खिलाफ कोई बयान दिया जाता है तो क्या समाजवादी पार्टी की सेहत पे अच्छा या बुरा कोई असर पड़ता है? इतना सा सवाल है। सुन लीजिए, जवाब सुनिए। भारतीय जनता पार्टी में आज की देश में 10 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 400 से अधिक ऐसे वर्तमान सांसद और विधायक हैं जिनके ऊपर अपनी एफिडेविट के हिसाब से आपराधिक मुकदमे, जिसमें ब्रजभूषण सिंह भी हैं। सनातन के खिलाफ ऐसा हिंदू राष्ट्र है।
सनातन के खिलाफ वो लोग हैं जो मौका जब दीजिए, 1000 बहुत महिलाओं के शोषण की बात सारे आती है सवाल खड़े तो करने समूची के बाद। भारतीय जनता पार्टी उस शोषक के साथ खड़ी रहती है। देश की नाक कट जाती है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ मौका इंडिया को अंतर्राष्ट्रीय मंच से हटा दिया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहते। सनातन के खिलाफ वो लोग हैं जब हमारी सेना लड़ने जाती है तो ये लोग अपने अपने पार्टी कार्यालय में जलसा बना रहे होते हैं। तो सनातन जी बिल्कुल, आपने बहुत सारे हमले किए। अब जरा बीजेपी से जवाब ले लेते हैं। शिवम, लगा दे आप पर एक लंबी लिस्ट गिनाई है आरोपों की और कहा जा रहा है कि मैं सनातन का नारा लगा रहा हूं। आपको कुछ कहना है? देखिए, एक बड़ी कंपनी जो है विदेश से एक देश में आती है या फिर यूं कह लीजिए एक गांव में आती है। आने के बाद वो क्या करती है कि वहां के लोगों को मारना शुरू करती है। तो उसको पता है कि अगर सारों को एक साथ मारा जाएगा तो हो सकता है विद्रोह हो जाए। तो वो क्या करती है, वो 28 लोगों को पैसे दे देती है थोड़े 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 करके कि मैं तुम्हारे भाइयों को ही, सबको, तुम्हारे धर्म को, तुम्हारी जाति को, सबको गाली दूंगा, लेकिन तुम्हें बोलना नहीं है। अब वो सबके पॉकेट में पैसा पहुंच गया। पैसा पहुंचने के बाद गाली दे दे के उसने पूरे देश को समाप्त कर दिया। लेकिन वो अब 28 ये सोच रहे हैं कि हम बच जाएंगे। अरे आप कैसे बच जाओगे भाई, आप भी तो वही हैं। ये जॉर्ज सोरोस का पैसा कब तक काम करेगा? ये बीच में बोल रहा है, आपकी तरफ इशारा है सुरेंद्र जी। तो बीच में बोलने से मैंने रोकना पड़ेगा। वो घनश्याम का नाम भी वैसे तो कृष्ण होता है। अब राम भक्तों पर गोली चलाने वाले भी तो कृष्ण का नाम बनकर रखकर घूम रहे हैं। तो दूसरे के नामों का पोस्टमार्टम करने की आवश्यकता नहीं है। इनको प्लीज कहिए वो रोके। नहीं, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं सुन लूंगा। नवल किशोर जी एक बार रुक लीजिए, मेरी एक बार बोल लीजिए, मेरी फिर आपकी बात ले लें। एक बार पूछिए तो। नहीं, पूछिए क्या बताइए पहले। रामचरितमानस को बैन करने वाले मंत्री को आप खंडित करते हैं कि नहीं करते? खंडन करते हैं कि नहीं करते? प्लीज आपको रोकना पड़ेगा उनको। मैं नहीं बोल रहा था। चलिए ठीक है, थैंक यू। मैं फिर वही कहना चाहता हूं, इस जॉर्ज सोरोस के पैसे से 28 लोग जो अपने ही धर्म के खिलाफ गाली तो खाए जा रहे हैं, लेकिन चुपचाप बैठे हुए हैं। उस पैसे के बाद वो बात आप पर भी घूम कर फिर बीच में शुरू हो गए। दिस इज अनफेयर। नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं है जी। मुझे अपने समय पर बोलना है। अगर उन सबको अपने समय पर बोलना है, मुझे अपने समय पर बोलना है। एक सेकंड आपको आप रुकिए जरा। एक और इस डिबेट में शांत हैं धीरेंद्र कुमार जी। मौका तो दे दीजिए। नहीं, दिस इज अनफेयर। अगर वो ऐसे डिस्टर्ब करके टाइम किल करेंगे तो उससे लाभ क्या है? धीरेंद्र कुमार हैं, एलजेपी के प्रवक्ता हैं। बिहार की सियासत में रामचरितमानस पर बैन करने की बात। 2 सेकंड अगर आपके पास ही आ रहा हूं। धीरेंद्र कुमार जी, बिहार की राजनीति में रामचरितमानस पर बैन की बात करती है। अब ये आगे बढ़ते हुए दक्षिण में जाता है और अब प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि सनातन विरोधियों के खिलाफ इकट्ठा होना होगा। बिहार की सियासत में क्या आरजेडी की सेहत पर फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, सबसे पहले तो घाटी में जो आज 3 हमारे सपूत शहीद हुए हैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। और अभी कुछ लोग सवाल खड़ा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी उस समय जश्न मना रहे थे। उन लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी कि जैसे मीटिंग शुरू हुआ था उसके पहले 2 मिनट का मौन रख के और श्रद्धांजलि पहले हुई, उसके बाद हुई। देश प्रेमी है कि नहीं है ये पूरा विश्व जानता है, देश जानता है, उस पर बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ लोग जो सेना के शौर्य पर बराबर सवाल खड़ा कर रहे हैं वही लोग आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, उस पर मुझे जाना नहीं है। सनातन का विरोध करना एसपी का तो पुराना रहा है इतिहास। सनातनियों पर तो गोली चला के उन्होंने प्रमाण दे चुका अपना। तो वो लोग न बताए। आज गठबंधन बना ही इसीलिए। कांग्रेस वो भी कभी किसी जमाने में सिखों का विरोध आज तक करते आई है, उसकी हत्या करवाई। तो ये लोग किसी जो अपने धर्म के नहीं हो सकते हैं पवन भाई, वो निश्चित तौर पर अपनी कुर्सी के लिए किसी दूसरे धर्म का मूल नष्ट कर देंगे। और आज कुर्सी के खातिर जो मुंबई में इन लोगों की बैठक हुई उसमें कॉमन एजेंडा निकलकर यही आया कि सब लोग देखिए। अरे सुनो तो नवल भाई, तो हम तो सुन रहे थे ना गंभीरता से। आप तो पढ़े लिखे आदमी है। मैं भाई बोल लेने दीजिए नवल जी, 25 मिनट इंतजार किया है। इतनी मजबूरी क्या है? यही कारण है कि सच का ये लोग सामना नहीं, सच का सामना पढ़े लिखे तो है, लेकिन आरजेडी से भी तो है, ये भी तो याद रखिए आप। हाँ बिल्कुल, ये लाठी में तेल पिलाने वाले लोग हैं। आरजेडी से भी तो है, पढ़े लिखे हैं, वो ठीक है। लेकिन फिर सच का सामना ये लोग नहीं कर सकते हैं। अब तो एंकरों का विरोध कर रहे हैं, टीवी का विरोध कर रहे हैं, कहते क्या हो गया कर रहे हैं। उस पर मैं हाँ, तो उसी पर आप शांत रहिए, सुनिए। आज आप कह रहे हैं कि पूरे नवल किशोर जी एक बार सुन लीजिए प्लीज, उनको 1-1.5 मिनट आराम से बोल लेने दीजिए आप। अब मोदी जी ने आज पूरे विश्व ने सनातन, जिस गांधी को आज पूरा विश्व ने शीश नवापे, जहां पे लिखा हुआ है हे राम, उस सनातनी महात्मा गांधी के सामने शीश नवाकर और अब हमारे अहिंसा और शांति के सनातन के आगे शीश नवाया। आप उसको मानिए और आप लोग अपने ही देश में अपने सनातन को गाली सुनवा रहे हैं। अरे आप तो सुनिए, अरे आप लोग तो गुंडे वाले हैं।
अरे आप लोग तो गुंडे वाले पार्टी है ना, आपका तो अपहरण और बलात्कार से नाता रहा है, आप भ्रष्टाचार वाले लोग हैं, आपको ये बातें समझ में नहीं है। अरे आपसे तो मुझे बराबर डर लगता है। आज दो पार्टी आपको छोड़ी, आप किसके पास चले गए जिसने आपको जेल भेज। जी, अब जरा मुझे रोकना पड़ेगा। एक इस बहस में बहुत बड़ा आरोप लगाया गया बीजेपी के प्रवक्ता की ओर से। कांग्रेस को कहा गया कि जॉर्ज सोरोस के पैसे पर कांग्रेस ये सब कर रही है। सुरेंद्र राजपूत जी, आपके ऊपर निशाना था और कहा कि 28 दलों को विदेश से पैसा मिला है ये सब करने के लिए। बड़ा पुराना शेर है, कहते समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। क्या नाम, भाजपा प्रवक्ता की जबान फिसल गई। अडानी की जगह पे जॉर्ज सोरोस बोल गए। 28 दलों गठबंधन तो बिल्कुल सही बोले कि भाई ये रुपया देने की बात है, इसकी बात है, लेकिन हाँ उसकी जगह पता नहीं जॉर्ज सोरोस कौन है, हम तो जानते नहीं। हाँ अडानी जी को जरूर जानते हैं कि वो 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ ये हिंदुस्तान से जाता है, वो किस भाजपा वाले का है या किस उसका है, वो पहले बाहर जाएगा नंबर 2 से, उसके बाद वहाँ से रूटिंग होगी, उसके बाद वो पैसा लाएंगे। और ये सारे के सारे लोग वो पैसे से जब नहीं खरीद पाए आम जनता के गठबंधन को, उसके बाद पहले कहने लगे 70,000 करोड़, 80,000 करोड़। पहले कृष्णा भाई के यहां पर इन्होंने मारा ईडी का छापा 28 एमएलए के ऊपर, बैठा लिया कि चलो तुम सीएम बनो, चलेगी देवेंद्र फडणवीस की। तो अब ये ऐसे सनातनी लोग हैं जो जब अडानी जी के पैसे से नहीं खरीद पाए बाकी सब लोगों को, हाँ अपने वो 20-30 लोग जो हैं उनको खरीद लिए ये लोग। जैसे अरे यार आप पंडित जी जरा चुप रहो यार, आपको तो कल हमारे ही पास आना है, काहे आप परेशान हो रहे हो, आप इसी चुनाव में आ जाओगे। एक मिनट, हम आपके बीच में नहीं बोले ना, हम आपके बीच में नहीं बोले ना, हम आपके बीच में नहीं बोले। अभी देखिए रामविलास जी हमारे पुराने साथी थे, आप भी हमारे पास आ जाओगे, पशुपति भी आएंगे और वो भी आएंगे, आप चिंता ना करो। आपको हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हमारी लड़ाई भाजपा से है। तो हम आपको बताएं तो ये रुपया पैसा देने की बात, सारे गठबंधन को पहले रुपया देते हैं, फिर नहीं दिए तो ईडी दे देते हैं, नहीं दिए तो सीबीआई, फिर आईटी, सब तरीके से जब कर लिए तो अब अडानी जी का पैसा, जैसे इन्होंने जॉर्ज सोरोस पता नहीं कौन सा नाम लिया, हम जानते भी नहीं। तो सच बात यह है कि आज शिवम त्यागी साहब गलती से सच बोल गए। हां जॉर्ज सोरोस की जगह इन्होंने क्या नाम अडानी जी का नाम बोलना चाहिए था। हम बिल्कुल सहमत हैं भाई साहब आपसे कि आप इस वक्त जब कुछ नहीं कर पा रहे हो तब सनातन के पीछे शिखंडी बन करके छुप रहे हो, और हम इसको भी एक्सपोज करेंगे। हम मुख्य मुद्दों से नहीं हटने देंगे, भटकने नहीं देंगे। आप राजा राम मोहन राय को गाली नहीं दे सकते हो, आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को गाली नहीं दे सकते हो। बीजेपी को यहां इन्होंने शिखंडी कह दिया है, कह रहे हैं कि सनातन के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है बीजेपी। देखिए मैं इसीलिए बिल्कुल बीच में नहीं बोला और आशा करता हूं कोई नहीं बोलेगा। अभी अगर मैं एग्जांपल दूं तो 23 जून 1757 में इस देश में एक लड़ाई हुई थी। लड़ाई हुई थी सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में। सिराजुद्दौला के पास अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख सैनिक थे और क्लाइव के पास 20,000। लेकिन बावजूद उसके सिराजुद्दौला, ये देख रहे हैं आपके, क्लाइव हार गया और सिराजुद्दौला बीच में मत बोले सर, ये क्या तरीका अपने उसमें बोल नहीं, ये क्या है नवल साहब, नवल साहब आएंगे आपके पास। 1 सेकंड, कांग्रेस का जवाब तो बीजेपी देगी, रुकिए आप जरा, रुकिए एक बार सुन लीजिए। शिवम प्लीज। थैंक यू। तो जब सिराजुद्दौला और क्लाइव की लड़ाई हो रही थी तो क्लाइव के पास सिर्फ 20,000 लोग थे और सिराजुद्दौला के पास 1 लाख। बावजूद उसके सिराजुद्दौला हार गए और क्लाइव जीत गए, क्योंकि सिराजुद्दौला की जो सेना में है एक मीर जाफर था। इस देश में आज भी मीर जाफर है, इस धर्म में आज भी मीर जाफर है। दे दिए होंगे ना भाई, वहां पर भी सिराजुद्दौला की तरफ से जो तो क्लाइव की तरफ से पैसे दे दिए गए होंगे, 1-8 लाख रुपए, जैसे सोरोस आजकल अरबों रुपए दे रहे हैं। हमें तो नाम ही नहीं पता, हम नाम ही नहीं जानते उसका, हम तो अडानी जी का जानते हैं। हाँ क्यों जानेंगे आप भाई, जिस आदमी ने अरबों रुपया इनको दे दिया उसका नाम लेने की हिम्मत इनमें भला कैसे आ जाएगी? ये कैसे जॉर्ज सोरोस का नाम ले देंगे? ये बराबर में जो हमारे बैठे हुए हैं, ये जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, मुझे लग रहा है इनको सबसे ज्यादा शेयर मिला है। वो पूरी डिबेट में बंद ही नहीं हो रहे। ये मुझे लग रहा है नवल किशोर जी को सोरोस का सबसे ज्यादा पैसा मिला, सबसे ज्यादा पैसा मिला, सबसे ज्यादा। ये देखिए पूरा इंडिया अलायंस पूरा का पूरा एक ही साथ बोलना शुरू कर दिया डिबेट में। नवल किशोर रुक नहीं रहे, कांग्रेस वाले भी शुरू हो गए, और नहीं तो वरना फिर कार्रवाई के लिए तैयार। ये आप देख रहे हैं जॉर्ज सोरोस का नाम लेते कैसे भड़क गए, दोनों एक साथ बोलना शुरू कर दिए। तो जॉर्ज सोरोस को जनता को देखना पड़ेगा, 1 रुपया भी विरोधी इंडिया अलायंस को देखना पड़ेगा, बाहर से आया हो। जॉर्ज सोरोस का नाम लेते ही दोनों कितना चिल्लाना शुरू कर दिए। यही तो पैसे की ताकत है।
आप देख रहे आईटी हैं, इनकी बार-बार कभी यूरोप में मिलेंगे, कभी कहीं और मिलेंगे, पता नहीं कौन-कौन से देशों में जाकर अगर ये क्या-क्या उसके करते हैं। बाद भी उस पैसे को नहीं ट्रेस कर क्या-क्या पा रहे करते हैं हैं? तो ऐसी कायर और निकम्मी मुझे नहीं मोदी पता था, सरकार को मैं नहीं जानता इस्तीफा था, दे देना चाहिए। मैं जानता ही नहीं था अगर कि जॉर्ज सोरोस के नाम से इतना भड़क हिंदुस्तान उठेंगे। में आया है, ये वाकई देखिए, अगर सरोज का पैसा हिंदुस्तान में आया गाली है देते हैं और तो सोरोस को नरेंद्र देखो मोदी कैसे भूखा सरकार बनाया को हुआ है। इस्तीफा दे देना ये चाहिए। देखिए, इस्तीफा दे देना इतनी चाहिए। कायर, इतनी निकम्मी इतनी सरकार जल्दबाजी है कि क्या बाहर से प्रधानमंत्री बनने रुपया की, आ कि इस्तीफा रहा है दिलवा के और प्रधानमंत्री बाहर बनना से चाहते हैं? रुपया आ रहा है और नहीं। हमारे पास आ रहा है और इनकी सरकार भैया। हाथ बांधे बैठी है, चूड़ियां पहन ये रखी देखो, है। ये देखो, सोरोस का नाम लेते ही भड़क गए सारे के सारे। शिवम चुनौती सीधे तौर पर शिवम आपको सीधे तौर पर चुनौती दी जा रही है। 28 लोगों को जॉर्ज सोरोस ने हायर किया हुआ है के अंदर आया और फायरिंग में से सारे लोग यहाँ पर हैं, देखिए अब। तो मोदी सरकार इस्तीफा दे। मोदी सरकार इस्तीफा दे। अगर जॉर्ज सोरोस दुनिया का मोदी 1 जी रुपया वहाँ भी कर रही है, ये अंदर कि आया इस्तीफा दे। हो, तो मोदी सरकार गलत बात है। इस्तीफा दे। नहीं, ऐसी सुरेंद्र जी, निकम्मी, ऐसी सुरेंद्र जी, कायर नहीं, सरकार मानना कल की पड़ेगा। डेट में आतंकवादियों का शिवम जी, पैसा आ जाएगा। शिवम जी, कल की शिवम डेट जी, में शिवम जी, आतंकवादियों का पैसा आ जाएगा। शिवम जी, एक बार जरा सुन लीजिए। पवन जी, पैसे में इतनी नहीं, कायर एक बात सरकार। मैंने मान ली, पवन जी, पैसे में बड़ी ताकत होती है, कमजोर, इतनी बड़ी कायर ताकत सरकार होती है। कि राहुल बाहर गांधी से को इतनी रुपया आ जोर रहा से है डिफेंड और नहीं इनको कर रहे थे पता जितनी नहीं। जोर से कर रहे आपकी हैं इस सोरोस को। बहस कमाल में बात है। वक्त कैसे गुजर गया भाई, आप पता ये नहीं देखिए चला। ना, राहुल वक्त गांधी खत्म के हो नाम गया पर इतना फिलहाल। तेज नहीं बोल रहे थे जितना फिलहाल सोरोस के वक्त नाम पर खत्म हो बोल रहे गया हैं। है। पैसे में एक बड़ी दूसरे ताकत को होती है चुनौती भाई। दी गई, लेकिन आज भी सीधा जवाब ना देना प्रवक्ता की सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन हो गई है। सनातन के सवाल पर सब बातें हुई, जवाब नहीं मिला।